Put the heading normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डीएससी या आईएसए में पास्ट ईयर्स में आए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे. क्लियर? कैरी ऑन होते हैं जहां मैं पिछले इसमें डिस्कस कर रहा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हूं. ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो हमें इस क्लास में बेसिकली डिस्कस करना है. एक क्वेश्चन है 2017 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7. एक बार रीड करो आप. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सपोज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विथ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज पी. The probability of x square greater than 1 and and y cube less than 1, ये आपको निकालनी है. दो बातें ध्यान रखिएगा कि x और y पहले इंडिपेंडेंट है और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है. और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 आपको p गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड y क्यूब लेस देन 1. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है 0,1. स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब यही है. y भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है 0,1. x एंड y इंडिपेंडेंट. इतनी बातें और ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट. ठीक है, नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 आपकी p है, तो ये ध्यान रखिए यदि x ग्रेटर देन 1 p है तो प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 1 भी p होगी. क्लियर? ये सब बातें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, रादर से सेम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और यदि आपसे पूछे y लेस देन 1 क्या होगी, तो ये आपको ऑब्वियसली आपके नॉलेज में होनी चाहिए 1 माइनस p. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एक उन्होंने दिया हुआ था, उसी पैटर्न का आप ये इंफॉर्मेशन सोच लिए. ठीक है, अब आइए आपसे क्या पूछा जा रहा है. प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड वाई क्यूब लेस देन 1. सबसे पहले इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिए. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इनटू प्रोबेबिलिटी वाई क्यूब लेस देन 1. ये ब्रेक इसलिए हुआ, एंड मतलब इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट के केस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, और ये होगी प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1. y क्यूब लेस देन 1 बेसिकली उससे इन्फर होगा y लेस देन 1, और x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब x या तो 1 से बड़ा है या -1 से कम. अब रही बात ये दोनों और होने के कारण एडिशन होगी, और प्रोबेबिलिटी y लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, सॉरी फॉर दैट, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1. यहां तक कोई प्रॉब्लम? और वाले को मैंने प्लस कर दिया, बाकी सब पोजीशन आपकी एज इट इज. अब रही बात x ग्रेटर देन 1 आपकी p है. ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 की जगह तो मैं आपका p लिख दूंगा. मैंने आपसे क्या कहा था कि उस केस में y ग्रेटर देन 1 भी आपकी p होगी, तो y ग्रेटर देन 1 भी p होगी, तो y लेस देन 1 माइनस p होगी. तो y लेस देन -1 की जगह 1 माइनस p लिख दिए. अब रही बात x लेस देन -1 क्या होगी, तो x लेस देन -1 भी आपकी p होगी, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यदि आप इस डायग्राम बनाएंगे तो x ग्रेटर देन 1 यदि p है, x ग्रेटर देन 1 यदि p है, तो x लेस देन -1 भी ऑब्वियसली आपकी p होगी ड्यू टू
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपकी P हो गई। तो फाइनली आपकी पोजीशन क्या रही, तो इधर से हो गया 2P और उधर से हो गया 1 - P। तो देखिए ऐसा कौन से क्वेश्चन में आपका है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 7 का A पार्ट आपका आंसर है, ठीक है, 2P 1 - P। बाकी आपकी कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, कोई और नहीं, ठीक है, क्लियर। x ग्रेटर देन 1 यदि P है तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग x लेस देन -1 भी आपकी P होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल है, बी क्लियर अबाउट दिस वन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आइए एक क्वेश्चन 2016 में था, क्या लिखा हुआ है, x has normal distribution with mean 0 and variance sigma square. Y be independent random variable taking values -1 and 1 with equal probability. ठीक है, Y be a independent random variable taking एक वैल्यू -1 लेता है, एक 1 लेता है, ठीक है, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब -1 पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ है और 1 पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ। अब उन्होंने डिफाइन किया है z इज इक्वल टू XY प्लस x अपॉन y, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेसिकली आपको इस केस में वेरिएंस निकालना है और उसके बाद ये स्टेटमेंट चेक करनी, ठीक है। तो चलिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ईयर 2016 आपका, एक तो x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नॉर्मल ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं कहा है उन्होंने, सिर्फ नॉर्मल कहा है आपका 0, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट y बेसिकली एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो दो वैल्यूज लेती है, -1 और 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने आपको दे रखी है, एक की हाफ दूसरी की भी हाफ। ठीक है यहां तक। अब रही बात कि यानी कि x और y तो इंडिपेंडेंट है ही, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने डिफाइन किया है z इज इक्वल टू XY प्लस x अपॉन y और वेरिएंस ऑफ z पूछ रहा है। तो पहले तो इन सब का मीन और वेरिएंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिए, जो आपके पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। पहले मुझे बताइए ex का मीन क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा। वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और वेरिएंस ऑफ x यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा ex स्क्वायर माइनस ex कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, जिसमें ex तो आपके पास 0 है ही, इसका मतलब ex स्क्वायर भी सिग्मा स्क्वायर ही होगा। इतनी बातें मैंने वेरिएंस के ऊपर आपको बता दी, सॉरी इतनी बातें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ex इसका 0 है और वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ex स्क्वायर भी सिग्मा स्क्वायर होगा। अब आइए यही इंफॉर्मेशन हम ey का भी निकाल लें। ey क्या होगा, ey होगा वैल्यू इंटू प्रॉब, दैट इज -1 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू हाफ, ये आपकी 0 हो गई। नेक्स्ट ey स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा -1 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1 स्क्वायर इंटू हाफ, ऑब्वियसली हाफ प्लस हाफ ही आपकी 1 होगी। यदि वेरिएंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 होगी वेरिएंस ऑफ y, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। वेरिएंस ऑफ y निकालना चाहिए, निकाल लीजिए। वेरिएंस ऑफ y आपको मालूम है ey स्क्वायर माइनस ey कंप्लीट का स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली ये 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 1। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए निकाल दी। अब आइए z इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आपके पास है z इज इक्वल टू XY प्लस x अपॉन y, ठीक है। नॉट इसका वेरिएंस आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है पहले वेरिएंस निकालने के लिए EZ निकालने आना चाहिए,
और फिर ई जेड स्क्वायर निकालना आना चाहिए आपका, तभी वेरिएंस ऑफ जेड आएगा। तो ई जेड क्या होगा, ई एक्स वाई प्लस ई एक्स अपॉन वाई होगा। नेक्स्ट आई, आपको मालूम है इंडिपेंडेंट होने के कारण ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा आपका, और यहां भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो एक्स का कोई भी फंक्शन और वाई का कोई भी फंक्शन आपस में इंडिपेंडेंट होगा। यदि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स का कोई भी फंक्शन और वाई का कोई भी फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अब रही बात, आपके पास ई एक्स क्या है, 0, यहां भी क्या है, 0, बाकी देखने की जरूरत नहीं आपको। ऑब्वियसली ई वाई भी हमारे पास 0 ही है, तो ये आपकी 0 होगी। अब आइए ई जेड स्क्वायर, इसका मतलब ई जेड स्क्वायर जो होगा वही आपकी वेरिएंस ऑफ जेड भी होने जा रही है। ठीक है, ई जेड स्क्वायर, क्योंकि ई जेड आपकी 0 आ गई। चलिए वो आगे देखेंगे। ई जेड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा ई एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई एक्स अपॉन वाई। आ जाइए, ये क्या होगा फाइनली, ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और यहां वाई वाई कैंसिल आउट तो हो जाएगा 2 ई एक्स स्क्वायर। ये आपकी ऑब्वियसली ई एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था कि ई एक्स 0 होने के कारण वेरिएंस ऑफ एक्स और ई एक्स स्क्वायर सेम होगा। इसको ब्रेक कर लिए तो हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई स्क्वायर। क्यों ब्रेक हुआ, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इसको भी ब्रेक कर लिए, ई एक्स स्क्वायर इंटू ई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गई 2 सिग्मा स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर आपकी ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर है, ई वाई स्क्वायर ये भी हो गई, ये आपकी 1 हो गई। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट अगेन सिग्मा स्क्वायर, ई वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे। आपको मालूम है ना, ई 1 बाय वाई स्क्वायर क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, 1 अपॉन -1 का स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू हाफ। मतलब आपको वैल्यू का रेसिप्रोकल करके और साथ में स्क्वायरिंग करके प्रॉप से मल्टीप्लाई कर देनी है। वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, उसकी स्क्वायरिंग करनी है इसके अकॉर्डिंग, और प्रॉप तो वही रहेगी, प्रॉप में कभी कोई चीज नहीं आएगा। तो यदि आप करेंगे तो उससे भी हाफ हाफ ही आएगी आपकी, तो ये आपकी 1 हो गई, 2 सिग्मा स्क्वायर। फाइनली ये हो गई 4 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर। 4 सिग्मा स्क्वायर आप आंसर के अकॉर्डिंग देख लो। एक तो कह रहा था वेरिएंस ऑफ जेड सिग्मा स्क्वायर से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 4 सिग्मा स्क्वायर से बड़ा होगा। वेरिएंस ऑफ जेड लेस देन सिग्मा स्क्वायर होगा, किसी हालत में नहीं होगा। इक्वल ऑब्वियसली नहीं होगा, और डी पार्ट भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आपका आंसर ए पार्ट। थोड़ा और जल्दी सॉल्व करें इसे, तो एक तरीका और, मेथड 2 भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेथड 1 आपने जान लिया है तो मेथड 2 और आसान होगा। आपके पास है एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि y की वैल्यू -1 है, तो एक्स वाई से जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और 1, तो एक्स वाई से जो रिजल्ट आएगा, मतलब x इंटू वाई करें या फिर x अपॉन वाई करें, दोनों में बात सेम ही होगी। ठीक है, बाय x को 1 से डिवाइड दिए या x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो भी रिजल्ट सेम है। ऐसे ही x को -1 से मल्टीप्लाई किए या x को -1 से डिवाइड दिए, तो इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू -1 होने के कारण ये दोनों आपके जो हैं रैंडम वेरिएबल्स उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे। तो कहते हैं लोग कि ये दोनों के दोनों रिजल्ट सेम होंगे, तो बेसिकली ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई ऐड करेंगे तो 2xy आएगा। ठीक है, क्लियर?
अब रही बात इसके बाद का तरीका, आपको मालूम ही है कि क्या करना है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ जेड यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2 इंटू एक्स वाई, ये हो जाएगा 4 इंटू वेरिएंस एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब रही बात वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, आपका होगा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई तभी होगा जब ई एक्स और ई वाई जीरो होगा। ये ब्रेक जो मैंने किया है, बी क्लियर आउट दिस वन, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स वाई कभी वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई नहीं होता, ये सिर्फ एक केस में होता है जब ई एक्स और ई वाई दोनों का अपना 0 हो, तो फिर वेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमेशा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं, बी क्लियर अबाउट दिस वन, ठीक है, कि ध्यान रखिए वेरिएंस ऑफ एक्स वाई कभी भी वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई नहीं होता। वो एक ही केस में हो सकता है जब ई एक्स और ई वाई दोनों अपने अपने उसके 0। अब रही बात, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था सिग्मा स्क्वायर, और ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था 1, ये आपकी 4 सिग्मा स्क्वायर हुई, ऑब्वियसली ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर हुई। तो मैंने आपको एक तरीका और बता दिया, ठीक है। दोनों रखिए, और दोनों में कुछ बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा है कि इन जनरल उस तरह की बातें रिपीट होती हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आजकल मैं देखता हूं डीएससी में रिपीट हो रही है, ठीक है, पहले तो नहीं होती थी उतनी रिपीट, लेकिन अब रिपीटेशन हो रही है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, बी क्लियर अबाउट दिस वन। अब आइए, एक क्वेश्चन आया था 2009 में, क्वेश्चन है 1.96 टू इंफिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 2। ये एक्स क्यूब बाई 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, डीएक्स की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताइए, ठीक है, क्लियर। अब रही बात इसकी इंटीग्रेशन के बारे में, यदि आप सोचते हैं तो इंटीग्रेशन तो आप नहीं कर पाएंगे। ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बेसिकली वही इंटीग्रेट कर सकता है जो आइदर मैथ्स ऑनर्स या स्टैट्स ऑनर्स उस तरह की चीजों में हो, क्योंकि वहीं पढ़ाई जाती है बीटा एंड गामा फंक्शंस, ठीक है। तो आपके लिए वो मेंट नहीं है, आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और आप इसे जनरल नॉलेज के तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन में बीटा एंड गामा फंक्शंस की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यदि नॉलेज नहीं है तो आप उसे भूल जाइए। अब रही बात ऐसा एक्सप्रेशन 1.96 वाला, तो सिर्फ एक ही जगह दिखता है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर। अब आइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी बात करें। आपसे पूछा गया है 1.96 टू इंफिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डीएक्स क्या होगी, ठीक है। अब आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो पीडीएफ होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ठीक है, वो एफएक्स लिखिए या जिस सिंबल से आप लिखें, तो उससे कोई ये नहीं है ज्यादा, ठीक है। वो होती है 1/√2 पाई, ठीक है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारी होती है, जहां एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है। स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ, बी क्लियर अबाउट दिस वन, 1/√2 पाई ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो इस केस में जो एक्चुअल पीडीएफ होता है वो आपको मालूम होना ही चाहिए। एक्चुअल पीडीएफ जो होती है वो 1/√2 पाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मालूम ही आपको, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का है,
ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यदि मैं उसका पीडीएफ लिखूं तो एफ एक्स होगी एक्चुअल का, तो ये होगी 1/√2 इंटू सिग्मा ई रेस्ट टू पावर -12 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। ठीक है, अब रही बात इसमें, जब आप म्यू 0 ले लें और सिग्मा 1 लेंगे, सिग्मा लें या सिग्मा स्क्वायर 1 लें, एक ही बात है, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। म्यू 0 और सिग्मा 1 लेने से ये आपको मिल जाएगा। अब देख लीजिए इसे क्लियरली, ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें म्यू 0 ले लिए, सिग्मा 1 ले लिए, तो वो ऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। एक बात मैंने आपको हिंट दी इस पे, अब टू द पॉइंट रहे। हमें अच्छी तरह से मालूम है, चाहे ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी हो, सम टोटल ऑफ पीडीएफ हमेशा 1 होता है। फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, सम टोटल हमेशा 1 होगा। तो मुझे बताइए, यदि मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा -∞ टू इन्फिनिटी 1/√2 ई रेस्ट टू पावर -x² 2 dx इज इक्वल टू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको इसे लिखना होगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी 1/√2 ई रेस्ट टू पावर -x² 2 dx इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल भी है उससे भी, और वैसे भी फंक्शन इवन है। ठीक है, क्लियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये आपके बीच में 0 है। ये एरिया उतनी होगी जितनी एरिया होगी, रादर से दोनों एरिया हाफ होगी। तो ये हो गई 0 टू इन्फिनिटी 1/√2 ई रेस्ट टू पावर -x² 2 dx इज इक्वल टू हाफ। ये बात मैंने आपके लिए लिख दी 0 टू इन्फिनिटी की पोजीशन ये, लेकिन वो 0 टू इन्फिनिटी नहीं पूछ रहा आपसे, 1.96 टू इन्फिनिटी पूछ रहा है। 1.96 के बारे में यदि आपने स्टैट्स पढ़ा होगा तो 1.96 तो हमेशा आता ही रहता है। यहां आपकी कहीं 1.96 होगी, बी क्लियर दिस वन। आपको यह भी याद होगा कि -1.96 से लेकर 1.96 तक का एरिया 95% होता है। स्टैट्स में सैंपलिंग यदि आपने ढंग से की होगी तो ये एरिया कितनी होती है, -1.96 से लेकर 1.96 तक ये एरिया आपकी 95% की होती है। तो ऑब्वियसली 1.96 ऑनवर्ड जो उन्होंने पूछा है आपसे, 1.96 ऑनवर्ड चाहिए उनको एरिया। ठीक है, वो होगी 2.5%। भाई यहां बीच के एरिया 95%, तो 2.5% यहां और 2.5% यहां। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यदि मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊं तो मुझे यह समझ में आ गया है कि भाई -1.96 से 1.96 तक एरिया 95%, 1.96 से इंफिनिटी तक का एरिया 2.5%, और -1.96 से -∞ मतलब लेफ्ट साइड का एरिया भी 2.5%। क्लियर थी बातें। तो यदि मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊं तो मुझे यह समझ में आती है कि 1.96 से लेकर इंफिनिटी तक का एरिया 2.5% की होगी, और उतना ही एरिया यहां भी होगी क्योंकि बीच का एरिया 95%। तो मैं सीधा यहां से एक ही बार ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं पूरा वैसे तो दो पार्ट में मैं इसे ब्रेक करता, एक तो 0 टू 1.96 और आगे 1.96 टू इन्फिनिटी। तो मेरे हिसाब से उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यदि आप इन्फर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर दो पार्ट में से ब्रेक कर दो। ठीक है, कि भाई 0 टू 1.96 ये पूरा इंटीग्रेशन
और 1.96 टू इंफिनिटी, ये पूरा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हाफ होती है, जिसमें ये एरिया तो मैं जान गया हूं कि 0.2.5%, दैट इज 0.025 होगी। और यही बात हमसे पूछा जा रहा है, ये एरिया 47.5% होगी, दैट इज 0.4750, तभी ये दोनों मिलाकर हाफ। बी क्लियर अबाउट दिस वन। तो हमें ये पूछा गया है, तो मैं जवाब इसी का दूंगा कि ये बेसिकली 2.5%। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, 1.96 टू इंफिनिटी 1/√2 पाई e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx 0.025 होगी। ठीक है, यदि मैं इसको ब्रेक करके ये दो लिखता हूं तो ये 0.025, जिसमें ये वाला पार्ट आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं। आप देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने वो हटा दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट उधर कर देना, उसके साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए 1.96 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx कितना होगा, ये √1/√2 पाई को उधर कर दो तो जाएगा √2 पाई इंटू 0.025। ये आंसर आप ढूंढ लो, जो आपको मिलेगा वही आंसर होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में 0.025 √2 पाई, सी पार्ट क्लियरली, सॉरी सी पार्ट नहीं आपका आंसर, सी पार्ट में ऑब्लिक डाला हुआ है, डी पार्ट इज द आंसर 0.025 इंटू √2 पाई। ठीक है, क्लियर। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इसको सोच के बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, इसी लॉजिक के ऊपर सोचिएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 3x स्क्वायर dx क्या होगा, ये आपको निकालना। ठीक है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब आइए एक क्वेश्चन और, यानी कि डीएससी में इस तरह का कोई क्वेश्चन सब आ रहा है जो मैंने आपको करीब करीब सारे बता ही दिए। ठीक है, जो जनरल पैटर्न पे आ रही है। बाकी एक तो बहुत सिंपल सी बात पूछी गई थी, एक 2000 मेरे हिसाब से 10 का क्वेश्चन था कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन नंबर 16, और मीन उसका 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा। आपको पहले मैंने बताया कि जब भी मीन 0 हो तो जो वेरिएंस ऑफ x होता है वही ई एक्स स्क्वायर होता है। मीन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर वही होगा जो वेरिएंस ऑफ x होगा यदि मीन आपकी 0 है। ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपकी जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं, आज के डेट में इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आप भूल जाइए। एक मुझे आईएसआई में जो क्वेश्चन मिला था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में एक क्वेश्चन मुझे 2010 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिला था। क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स बी अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। जैसे क्या है, मीन 0 एंड वेरिएंस 1, इसका मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल है। आगे लिखा हुआ लेट फाई और डॉट डाला हुआ उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, बी द CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब हो गया CDF ऑफ एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन इनको CDF का चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो ध्यान रखिए एक्स क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है, स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गई है आपकी। ठीक है, तो आइए जरा एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1। ठीक है, अब रही बात एक्सपेक्टेशन, CDF पूछा जा रहा। CDF का सिंबल उन्होंने लिख के दिया फाई एक्स, मैंने आपके लिए लिख दिया, इज इक्वल टू, आपको मालूम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, तो वो लिख दिए। और यहां आएगा
जैसे होता है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते हैं तो एक्स इंटू एफ एक्स आता है, तो यहां जाएगा फाइव एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब ये लिखते ही आपको ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। आपको ये इंटीग्रेट करनी मतलब तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए एक बात कि हमने लिख तो दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्स इंटू एफ एक्स, वैसे फाइव एक्स ऐसे होगा। तो यदि ये सीडीएफ है तो इसका डिफरेंशिएशन पीडीएफ होता है, ठीक है। सीडीएफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है पीडीएफ। तो आप लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू 5x, तो dt क्या होगी 5-x इंटू डी एक्स। 5-x का मतलब सीडीएफ का डिफरेंशिएशन वो आपको ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए कि पीडीएफ होता है, तो सीडीएफ को डिफरेंशिएट करके हमने पीडीएफ लिख दिया, साथ में dx लिख दिया। तो ये तो बेसिकली आपकी t हुई और ये dt हुई। तो यहां तक तो क्लियर। अब रही बात लिमिट क्या होगी, तो आपको भी मालूम है कि जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ होगी तो फाई ऑफ माइनस इंफिनिटी आएगा। आपको यह भी मालूम होगा फाई ऑफ माइनस इंफिनिटी यदि मैं कैपिटल एफ में लिखूं तो एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि सीडीएफ लाई ही करती है 0 to 1। और जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फाई ऑफ इंफिनिटी एफ ऑफ इंफिनिटी होगा। f क्योंकि जनरल सिंबल f ही है इसलिए मैंने f लिख दिया, ये आपकी 1 होगी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लिमिट हो गई 0 to 1, लिमिट हो गई बाय माइनस इंफिनिटी हो गई 0, इंफिनिटी हो गई 1, और ये हो गई t और ये हो गई dt। तो t और dt का इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर लोगे, t²/2 0 to 1, ऑब्वियसली ये आपकी हाफ आ जाएगी। तो देख लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली आप प्रॉपर्टीज को कितना ढंग से यूज कर सकते हैं वही आपकी क्वेश्चन। आप जैसे ही इसे यूज करना सीख जाएंगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो देख लिए इसमें आंसर भी अवेलेबल है। आंसर है पहला -12, दूसरा 0, तीसरा हाफ, फोर्थ वन 1। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, क्लियर, जो चीजें आ रही हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट। क्लियर, आज के लिए यहीं तक।